स्टूडेंट्स, जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने लगे हैं वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये हमारे लास्ट टॉपिक की कंटिन्यूटी में है। लास्ट टाइम हमने बात की थी आइसोमेरिज्म की कि आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमेरिज्म क्या है। फिर हमने उनकी टाइप्स देखी थी कि हमारे पास कौन कौन से हमारे पास जो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होते हैं, हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो जब हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमने कहा था कि आपके पास कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उनकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है। कॉन्फ़िगरेशन क्या कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो वेरी करता है। तो उसमें दो टाइप्स थी, हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म था और हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म था। तो उसमें से आज हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करने से पहले जो कॉन्सेप्ट कुछ हमारे माइंड में बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए वो होना चाहिए कायरल और ए कायरल ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट। अब ये क्या है, हम अगर बात करें ए कायरल और कायरल ऑब्जेक्ट्स की तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं ए कायरल ऑब्जेक्ट से और उसमें हम बात करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री आपके पास वो पर्टिकुलर प्लेन है जो आपके किसी भी ऑब्जेक्ट को दो सिमेट्रिकल हाफ्स में डिवाइड कर दे। जैसे कि यहाँ दो एग्जांपल है कि अगर ये जो आपके पास एक लाइन है, ये अगर इसको हम प्लेन बोले तो ये प्लेन इस हैट को दो बिल्कुल इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, दो सिमिलर हाफ्स में, सिमेट्रिकल एक जैसे हाफ्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, ये इसी तरह ये प्लेन है आपके पास, ये जो लाइन है ये इस मैन को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है। तो ऐसा प्लेन जो आपके किसी भी ऑब्जेक्ट को दो सिमेट्रिकल हाफ्स में डिवाइड करे उसको हम प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। पर्सन देख लिया, हैट देख लिया। देखो लेटर ओ को आप हॉरिजॉन्टली करो या वर्टिकली करो, अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास दो इक्वल हाफ्स बनते हैं। ठीक है, दो सिमेट्रिकल हाफ्स एक जैसे हिस्सों में डिवाइड होगा। ठीक है, तो आपके पास ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद हो वो ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं एकायरल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऐसे सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स जो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है, जो दो सिमेट्रिकल हाफ्स में डिवाइड हो सकते हैं वो एकायरल ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। अब क्या है एकायरल ऑब्जेक्ट्स? जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। तो कायरल ऑब्जेक्ट्स इसका ऑपोजिट, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री लैक करेगी, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो। ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है उसे आप डिसिमेट्रिक या कायरल ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज एक हैंड ले लें, किसी भी तरह इसको डिवाइड करके देख लें, ये दो सिमेट्रिकल हाफ्स में डिवाइड नहीं हो सकता। अगर हम इस हैंड को यहाँ सेंटर से भी डिवाइड करेंगे तो इधर दो फिंगर्स आ जाएंगे, इधर दो फिंगर और थंब आ जाएगा। फुट ले लें, शू ले लें, शू की शेप डिफर करती है। ठीक है, आप एयर ले लें, तो ये वो तमाम एग्जांपल्स हैं जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यानी कि किसी भी डायरेक्शन में ऐसा कोई प्लेन अवेलेबल नहीं है जिससे अगर हम इसको डिवाइड करें तो दो इक्वल हाफ्स बने। ठीक है, तो ऐसी चीजें, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री लैक कर रहा हो, तो उनको कायरल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ठीक है, डिसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। और ये जो कायरल ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, इनकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट इनका ये है कि ये अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते। ठीक है, ये देखें, इसको समझने के लिए हैंड को भी हमने देखा कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री लैक करता है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, हम इसको किसी भी तरीके से डिवाइड करें, आप हॉरिजॉन्टली करो या वर्टिकली करो, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास जो है यहाँ पे क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये कायरल ऑब्जेक्ट है, डिसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है। तो जो पॉइंट हम डिस्कस करें वो ये कि हमने ये रखा सेंटर में एक मिरर, इसकी हमने ली इमेज। तो देखो, अगर आपके पास, हम जनरली अगर देखें तो कोई बॉलर है, अगर वो लेफ्ट हैंड से बॉलिंग कराता है तो मिरर में वो राइट हैंड से बॉलिंग कराता हुआ नजर आ रहा है। हम ब्रश कर रहे हैं, अगर हम राइट हैंड से करें तो मिरर में लगता है कि हम लेफ्ट हैंड से कर रहे हैं, तो मिरर में ऑपोजिट आ रहा होता है। तो हमने कहा कि अगर हम लेफ्ट हैंड की इमेज लेंगे तो लेफ्ट हैंड की मिरर से जो इमेज होती है वो राइट हैंड होती है। तो इस लेफ्ट हैंड को उठा के अगर हम इस मिरर इमेज पे रखें तो ये कुछ ऐसा होगा ना, फिंगर्स और थम्स क्लैश कर रहे, सुपर इम्पोज नहीं हो रहे, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहे।
ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कायरल ऑब्जेक्ट्स की कि इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता और ये अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते। अब देखो ये दो एग्जांपल्स हमारे पास हैं, हमारे पास एयर है और उसकी मिरर इमेज है, एक फ्लास्क है और उसकी मिरर इमेज है। अब अगर मैं कहूँ कि हम आइडेंटिफाई करें कि कायरल ऑब्जेक्ट है या ए कायरल ऑब्जेक्ट है, हम इस एयर को हम डिवाइड करें तो क्या ये दो सिमेट्रिक हाफ्स में डिवाइड होगा? किसी भी तरीके से ये दो सिमेट्रिक हाफ्स में डिवाइड नहीं होता, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री लैक करी है। इसका मतलब ये कायरल ऑब्जेक्ट है। इस एयर को उठा के अगर मैं उसकी ये एयर उठा के इस मिरर इमेज के ऊपर रखूं तो क्या एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे आएगा? क्या सुपर इम्पोज होगा? नहीं होगा। तो ये कायरल ऑब्जेक्ट है। अब अगर मैं फ्लास्क को लूं तो मैं अगर इस तरह इसको वर्टिकली डिवाइड करूं तो ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सकती है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। इसको उठा के इसकी मिरर इमेज के ऊपर रखूं तो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी के ऊपर आ जाएगी, हमें पीछे वाला नजर ही नहीं आएगा, सुपर इम्पोज हो जाएगी। तो ये आपके पास एक कायरल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, देखो दो लेटर्स दिए हैं, ये लेटर पी लिया है, ये इसकी मिरर इमेज है। इसको मैं हॉरिजॉन्टली डिवाइड करूं या वर्टिकली डिवाइड करूं, ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं हो रहा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। पहली कंडीशन। पी को उठा के अगर मैं इसकी मिरर इमेज के ऊपर रखूं तो इस वक्त उसकी मिरर इमेज क्यू की तरह है। तो पी को अगर मैं उठा के इसके ऊपर रखूं तो क्या इसके पीछे वाला क्यू नजर आएगा? बिल्कुल नजर आएगा। ये पी इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगा, ये तो आपके पास इधर एक आके इस लाइन के ऊपर आएगा और इधर एक सर्किल आपको नजर आने लगेगा। तो पी अपनी मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, तो पी आपके पास क्या है? एक कायरल ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं ए को देखूं, मैं इस तरह अगर डिवाइड करूं तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। मैं यूं डिवाइड करूंगी तो दो इक्वल हाफ्स, दो सिमेट्रिक हाफ्स, एक जैसे हाफ्स मुझे मिलेंगे। और इस ए को उठा के जो इसकी मिरर इमेज है मैं अगर उसी के ऊपर रखूं तो इस ए के पीछे पीछे वाला ए नजर नहीं आएगा, यानी कि ए जो है आपका अपनी मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज हो रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सुपर इम्पोज हो रहा है, यानी कि ये ए कायरल ऑब्जेक्ट। तो ये कायरल और ए कायरल ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ना जरूरी था हमारे लिए। क्यों? क्योंकि अब हम इस कॉन्सेप्ट को लेके आएंगे हमारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ठीक है, जितने भी हम पढ़ने के वाले, हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे हमें जाना है, तो उससे पहले हम अपना एक बैकग्राउंड बना रहे हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर्स तक हम पहुंचेंगे कैसे। अब ऐसे हम कंपाउंड्स की बात करेंगे जिनमें कायरल सेंटर्स हो, कायरल कार्बन हो। अब हमने जब ऑब्जेक्ट्स थे तो उनकी कंडीशन रखी थी कि उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसमें लैक करती है वो कायरल होते हैं। मॉलिक्यूल्स में, कंपाउंड्स में क्या कंडीशन होती है कि जब आपका कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो जाता है तो उसको हम एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन भी कहते हैं या डिसिमेट्रिक कार्बन भी कहते हैं। ठीक है, तीन टर्म्स हम यहाँ यूज करें, कायरल कार्बन या कायरल ऑब्जेक्ट, एसिमेट्रिक, डिसिमेट्रिक। ठीक है, अब इन तीनों में से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड है वो क्या है? कायरल और डिसिमेट्रिक। ठीक है, क्योंकि एसिमेट्रिक का मतलब तो सिर्फ होता है कि विदाउट सिमेट्री, ए जो होता है लैटिन में विदाउट के लिए आ रहा होता है, यानी कि ऐसा सब आपका कंपाउंड जिसमें आपकी सिमेट्री लैक कर रहे हो। लेकिन हमें पता है कि एक सिमेट्री लैक करने के साथ साथ दूसरी कंडीशन क्या होती है कि ये अपनी मिरर इमेजेस के ऊपर भी सुपर इम्पोज नहीं होते। तो ये दोनों कंडीशंस लेके जब हम चलते हैं तो हमारे पास एसिमेट्रिक का वर्ड कंप्लीटली कवर नहीं कर रहा होता, तो हम डिसिमेट्रिक या कायरल प्रेजेंटली यूज कर रहे हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब हमारा कौन सा कार्बन कायरल कार्बन होगा? ऐसा कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो, जैसे कि ये सेंट्रल हमारा ये कार्बन, इधर ये क्या है? CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, यहाँ Br, यहाँ CH3, ये चारों डिफरेंट ग्रुप्स हैं। तो ये कार्बन आपका एसिमेट्रिक कार्बन है या कायरल कार्बन। कार्बन एक H लगा हुआ है, एक OH लगा हुआ है, COOH है, CH2OH है, चारों डिफरेंट ग्रुप्स हैं। तो ये क्या है? आपका एसिमेट्रिक कार्बन है, कायरल कार्बन है। ठीक है, अब हम इनमें क्या ऑब्जर्व करें? ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है
और ना ही ये अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज होंगे। ये कायरल ऑब्जेक्ट्स वाली ही दोनों कंडीशंस हैं जो हमारे इन कंपाउंड्स पे भी, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन पे भी अप्लाई होती है। ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें कायरल सेंटर हो यानी कि कायरल कार्बन मौजूद होगा तो उसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी और वो अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो हमें लेके जाएगी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तक वो ये है कि ऐसा हमने कायरल कंपाउंड्स पढ़े क्यों, हम कायरल ऑब्जेक्ट्स पे आए क्यों, क्योंकि कायरल कार्बन व कंटेनिंग कंपाउंड जो होते हैं ये पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं। पोलराइज लाइट क्या होती है? यूनिडायरेक्शनल लाइट। लाइट डिफरेंट डायरेक्शंस में ट्रेवल कर रही होती है, ठीक है, तो एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करने वाली लाइट जो है यूनिडायरेक्शनल लाइट, पोलराइज लाइट कहलाती है, ठीक है। और ऐसे कंपाउंड जिनमें कायरल सेंटर हो, जिनमें कायरल कार्बन हो, वो पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकते हैं। सीधा सीधा जा रहे हैं उनको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है जब हम बात करेंगे तो हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की तरफ जा रहे हैं तो हम यही पॉइंट लेते हुए जाएंगे कि कंपाउंड्स विद कायरल कार्बन आर एबल टू रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, और ऐसे कंपाउंड्स कहलाते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। हम इन कंपाउंड्स को कहेंगे कि ये कंपाउंड्स आपके ऑप्टिकली एक्टिव हैं, और यहीं से अब हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं, ठीक है जी। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमारे पास क्या है, हम कहते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स जो होते हैं हमारे, ठीक है, जो ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर्स, आइसोमर्स है तो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है, अब उनका अरेंजमेंट डिफरेंट है, उनका बिहेवियर डिफरेंट है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की जब हम बात करते हैं तो जो ऑप्टिकली जो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं वो दो आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एक वो जो पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, एक वो जो पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। हमने यही बात की ना कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का बेस है रोटेशन ऑफ लाइट, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर्स कौन होते हैं? ऐसे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मतलब जो लाइट को रोटेट करें। तो अब लाइट को रोटेट करने वाले कंपाउंड्स, ठीक है, आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। अब लाइट की रोटेशन दो तरीके से हो सकती है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आपके पास जो है हमारे जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं वो आइसोमेरिक फॉर्म में, दो आइसोमेरिक फॉर्म में एक्सिस्ट कर रहे होते हैं। एक वो होते हैं आइसोमर, एक वो आइसोमर होता है जो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होता है, और एक दूसरा वो होता है जो एंटी क्लॉकवाइज। ये जो आइसोमेरिक फॉर्म है या ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाते हैं, और फिनोमेना जो है आपका क्या कहलाता है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हमने अभी बात की कि अगर आपके पास जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं वो क्या कर सकते हैं, आपके पास लाइट को रोटेट कर सकते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपका कंपाउंड रोटेट कर रहा है प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज, या आप बोलो राइट हैंड साइड पे, तो वो कहलाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर, और उसको प्लस साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आपका आइसोमर पोलराइज लाइट को रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी कि लेफ्ट पे, तो इसको हम कहेंगे लीवो रोटेटरी आइसोमर, इसको हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। याद कैसे कर लेंगे? लेफ्ट और एल से लीवो रोटेटरी सेम सेम, तो लेफ्ट वाला लीवो रोटेटरी और राइट वाला डेक्स्ट्रो रोटेटरी, क्लॉकवाइज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंटी क्लॉकवाइज लीवो रोटेटरी, ठीक है जी। ये हो गई इसकी दोनों टाइप्स जो हमने बात करी। अब हमारे पास क्या है, जब हम बात कर रहे हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स क्या कर रहे हैं, लाइट को रोटेट कर रहे हैं, तो कितना रोटेट कर रहे हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसकी जब हम मेजरमेंट करते हैं तो डिग्रीज में करते हैं, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको हम कहते हैं उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है, कि उसने लाइट को कितना रोटेट किया, ठीक है। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेजर करना है तो मेजरमेंट के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे होते हैं उसे हम कहते हैं पोलैरिमीटर। ये आपको क्या डिटरमिन करके देता है कि आपका कोई भी सब्सटेंस लाइट को कितना रोटेट कर रहा है। तो अब जब हम ऑप्टिकल एक्टिविटी की मेजरमेंट की बात कर रहे हैं तो ये है आपकी लाइट सोर्स जिसमें से लाइट एमिट आउट हो रही है इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। फिर हम लेते हैं निकोल प्रिज्म जो कैल्साइट कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, या पोलराइड लेंस लेते हैं। इसका पर्पस क्या है? ये लाइट को पोलराइज्ड करता है, यूनिडायरेक्शनल करता है। यहाँ अगर हम देखें तो लाइट की रैंडम डायरेक्शंस हैं, लेकिन इसमें से पास होने के बाद लाइट एक डायरेक्शन में आ गई, यूनिडायरेक्शनल हो गई।
और इस वक्त ये जो पर्टिकुलर पिक्चर हमारी बुक की मौजूद है, इसमें बताया गया है कि ये आपके पास जो है, इसकी जो डायरेक्शन है, इट इज प्रोपेगेटिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन और पेपर। ये आपके पेपर पे और ये आपके प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये आपकी तरफ रे बाहर आ रही है। उसके बाद इस पोलराइज लाइट को सोल्यूशन के सैंपल में से, जो भी सैंपल होता है उसका सोल्यूशन बना के उसमें से पास करते हैं। अब ये जो होता है, अगर ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है तो ये इस लाइट को रोटेट कर देता है। कितना रोटेट करता है, जैसे कि लाइट की डायरेक्शन ये थी, इसने रोटेट किया तो ये एंगल्स मेजर कर लिए कि इसने कितनी रोटेशन दी। ठीक है, इसको समझने के लिए हम जो है ये भी देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, ये लाइट इमिट हो रही है यहाँ से, पोलराइड लेंस है आपके पास जिसमें से लाइट डिफरेंट डायरेक्शन में वाली जो लाइट है जब पास होगी तो ये हो जाएगी यूनिडायरेक्शनल लाइट, ठीक है, एक डायरेक्शन वाली लाइट, ठीक है। अब उसके बाद जब ये यूनिडायरेक्शनल लाइट आगे जा रही है तो इसके आगे हम जो है इस प्लेन पोलराइज लाइट को सैंपल के सोल्यूशन में, सैंपल सोल्यूशन में से पास कराएंगे। अब आपके पास आगे एनालाइजर लगा है जिसने एनालाइज करना है कि ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही थी ये कितना रोटेट हुई, ठीक है। अब रोटेशन उसी वक्त होगी कि अगर कंपाउंड आपका कायरल कार्बन हो। अब यहाँ पे आपके पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर भी होगा और लीवो रोटेटरी भी, ठीक है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर है तो वो राइट हैंड साइड पे लाइट को रोटेट करेगा, यानी कि क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। लीवो रोटेटरी है तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे रोटेट करेगा आपके पास, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक है जी। अब ये जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी हैं, ये एक दूसरे, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं और ये एक दूसरे के इनैंशियोमर्स कहलाते हैं। हमने अब बात करनी है आपके पास के ये जो हमने एक एनिमेटेड वीडियो भी देख ली कि किस तरीके से मेजरमेंट है, ठीक है जी। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से अल्फा ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेजर कर रहे हैं। अब जो हम आगे आके डिस्कस कर रहे हैं ये दो एग्जांपल्स हैं, दो हम इसके कंपाउंड्स स्ट्रक्चर को देखते हुए हम बात करेंगे कि इसके कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, क्या है, कौन से हैं, स्ट्रक्चर कैसा है। और अगर हम बात करें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट आता है, क्वेश्चन आ जाता है डिस्कस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ लैक्टिक एसिड, डिस्कस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ टार्टारिक एसिड, जो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब अगर हम लैक्टिक एसिड की बात करें तो सबसे पहले लैक्टिक एसिड क्या है, लैक्टिक एसिड इसका स्ट्रक्चर कैसा है। इसका नाम होता है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, मींस प्रोपेनोइक एसिड, ओइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है। प्रोपेनोइक 3 कार्बन बेस्ड और 2 पे हाइड्रोक्सी अटैच, ये रहा इसका स्ट्रक्चर। 1 2 3 3 कार्बन की मेन बेस चेन बनाई, COOH आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, सेकंड कार्बन पे आपका OH ग्रुप अटैच है। अब जब हम इस कंपाउंड को देख रहे हैं तो इस कंपाउंड पे अगर हम बात करें तो इसमें एक कायरल कार्बन है, कौन सा वाला, कायरल कार्बन कौन होता है जिसके गिर्द 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच, 1 2 3 4, इसके गिर्द 4 ग्रुप्स अटैच और चारों के चारों अलग हैं, तो ये आपका कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर्स को अक्सर बुक्स में अगर आप देखेंगे तो स्टेरिक से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आपका कायरल कार्बन है। ऐसा कंपाउंड जिसमें कायरल कार्बन हो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं। जब हम देखते हैं तो हमें 3 फॉर्म्स मिलती हैं लैक्टिक एसिड की, ठीक है। जब हम लैक्टिक एसिड की बात करते हैं तो जिसमें से 2 ऑप्टिकली एक्टिव और 1 ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है। अब आइसोमर्स है तो हमारे पास सेम फॉर्मूला होगा लेकिन अरेंजमेंट डिफरेंट होगा, कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगी। अब कैसे, ये पिक्चर हमारे पास मौजूद है जिसमें डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस यूज हुई हैं। ये जो येलो कलर से आपके पास इमेज है तो ये फॉर्म तो अब हमारे लिए कोई इशू नहीं है, लेकिन ये क्या, यहाँ स्ट्रेट लाइंस हैं, यहाँ एक वेज है, यहाँ डॉटेड लाइन या डॉटेड वेज जिसको हम कहते हैं वो भी होता है। तो ये क्या शो कर रहा है, कार्बन 4 बॉन्ड्स बना रहा है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, जहाँ स्ट्रेट लाइन होती है तो स्ट्रेट लाइन शो करता है कि ये जो बॉन्ड है आपका प्लेन पे मौजूद है, यानी कि आपका प्लेन ऑफ पेज, अगर हम अपने पेज की बात करें या अपनी स्क्रीन की बात करें तो हमारे उसी प्लेन पर ये दोनों बॉन्ड्स मौजूद है। कौन से दोनों बॉन्ड्स, OH और H। वेज शो करता है कि ये जो है आपके पास ये इट्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर की तरफ है, प्लेन से आपकी तरफ आ रहा है CH3, ठीक है, बाहर निकला हुआ है। और COOH इसके ऑपोजिट है, ये जो डॉटेड वेज होता है या जो डॉटेड लाइन होती है
वो क्या शो करती है आपके पास कि ये जो बॉन्ड है ये बिहाइंड दिस है, आपके पेज के बैक साइड पे, क्योंकि हमें पता है कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं तो उनकी ये डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, अब आपके पास जब हम ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करेंगे तो देखो ये आपके पास एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अच्छा, हमारे पास ये सेंटर में मिरर है। हमने देखा ये जो कायरल कार्बन है, हमने इसको कायरल कार्बन बोला है, ये 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है। कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं है कि हम इसको कट करें तो ये 2 सिमेट्रिक हाफ्स में डिवाइड हो, यानी कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। अगर मैं इस कंपाउंड को उठा के इसके ऊपर सुपर इम्पोज करूं, इसके ऊपर रखूं, तो क्या सुपर इम्पोज होगा? नहीं होगा। क्या होगा? OH और H का क्लैश आएगा। COOH और CH3 ये तो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, लेकिन H और OH के क्लैशेस आएंगे, तो ये अपनी मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये कायरल कार्बन है, कायरल कंपाउंड है। अब जब हम आइसोमर्स की बात करते हैं तो हमने अभी कहा था कि इसके टोटल 3 आइसोमर्स होते हैं, 2 ऑप्टिकली एक्टिव और एक ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव ये देखो प्लस एसिड माइनस एसिड, याद आया? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। ठीक है, पॉजिटिव लैक्टिक एसिड पहला आइसोमर, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ये क्या करता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। दूसरा ये नेगेटिव एसिड, नेगेटिव लैक्टिक एसिड, ये लीवो रोटेटरी है, ये पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। ठीक है, उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के इनैंशियोमर्स हैं। ठीक है, मिरर इमेजेस विच आर नॉट सुपर इम्पोजेबल ऑन ईच अदर, ये आप एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो सकते, तो इन जनरल हम इनको इनैंशियोमर्स भी कहते हैं। ठीक है, 2 फॉर्म्स तो हो गई जो ऑप्टिकली एक्टिव हैं। अब ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म जो होती है वो क्या होती है? रेजिमिक मिक्सचर। रेजिमिक मिक्सचर क्या होता है? रेजिमिक मिक्सचर इक्विमोलर मिक्सचर होता है। ठीक है, इसमें इक्वल अमाउंट में डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी मौजूद होते हैं। पॉजिटिव लैक्टिक एसिड भी होता है और नेगेटिव भी होता है, इक्वल अमाउंट में होता है रेजिमिक मिक्सचर। पॉजिटिव क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, नेगेटिव आपका जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और ओवरऑल क्या होता है, यहाँ पे हमें कोई रोटेशन ऑब्जर्व नहीं होती, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। तो हमारे पास हमने क्या देखा? लैक्टिक एसिड की 3 आइसोमेरिक फॉर्म्स थी, जिसमें से 2 ऑप्टिकली एक्टिव और एक ऑप्टिकली इनएक्टिव। पॉजिटिव लैक्टिक एसिड, नेगेटिव लैक्टिक एसिड, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी, और ये दोनों जैसे कि मिरर इमेजेस, इनको हम इनैंशियोमर्स बोलेंगे। और थर्ड फॉर्म क्या है? रेजिमिक मिक्सचर, प्लस माइनस रेजिमिक मिक्सचर, प्लस माइनस लैक्टिक एसिड, क्योंकि ये इनका कॉम्बिनेशन होता है। क्लियर? ये हो गया लैक्टिक एसिड। फिर साथ ही हम बात करते हैं टार्टारिक एसिड। टार्टारिक एसिड के आइसोमर्स डिस्कस करने से पहले 2 टर्म्स हम और भी हम बात करेंगे। इनैंशियोमर्स की तो हमने बात कर ली कि ये आपके क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होते हैं जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी हैं और एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते। डायस्टीरियोमर्स भी होते हैं, ये ऑप्टिकली एक्टिव तो होते हैं लेकिन इनैंशियोमर्स नहीं होते। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव तो होते हैं लेकिन इनका इनैंशियोमर्स होना जरूरी नहीं है। और मेसो कंपाउंड्स होते हैं, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, और ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है। ये कैसे हो जाता है ये भी हम देख लेते हैं। टार्टारिक एसिड के आइसोमर्स डिस्कस करते हैं। टार्टारिक एसिड क्या है? फॉर्मूला इसका 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाइओइक एसिड। ब्यूटेन 4 कार्बन की चेन, डाइओइक एसिड 2 ओइक एसिड्स, और 2 और 3 पे हाइड्रोक्सी भी 2 लगे हैं। 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन, 2 COOH लग गए। ठीक है, 2 पे और 3 पे OH भी लग गया, तो ये हो गया टार्टारिक एसिड। इसमें 2 कायरल कार्बन। ठीक है, कायरल कार्बन क्या होता है? जिसमें आपके पास जो है डिफरेंट ग्रुप्स चारों साइड से, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है तो 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच। ये दोनों हो गए आपके कायरल सेंटर्स। अगर मैं इस कार्बन को चेक करूं तो एक ग्रुप ये, दूसरा ग्रुप ये, तीसरा ग्रुप ये, और चौथा ये पूरा ग्रुप, चारों के चारों डिफरेंट है। अगर हम इस कार्बन को देखें तो आपके पास 1 2 और 3 ये, और चौथा ये पूरा ग्रुप। ठीक है, तो ये 4 डिफरेंट ग्रुप्स हो गए, तो ये आपके पास क्या हो गए? कायरल कार्बन हो गए।
कायरल कार्बन है, इसका मतलब यह क्या करेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ठीक है जी, ये लाइट को, पोलराइज लाइट को रोटेट करेंगे, तो हमें 4 फॉर्म्स या 4 स्ट्रक्चर्स लैक्टिक एसिड के मिलते हैं, जिसमें से 2 ऑप्टिकली एक्टिव और 2 ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, अब क्या फर्क है इन स्ट्रक्चर्स में हम देखते हैं। पॉजिटिव एसिड, नेगेटिव एसिड। ठीक है जी, ये तो हमें समझ आता है, मिरर है, उसकी एक दूसरे की मिरर इमेज है। पॉजिटिव टार्टारिक एसिड वो हो जाएगा जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या राइट हैंड साइड पे रोटेट करेगा। नेगेटिव एसिड, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव टार्टारिक एसिड, जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को लेफ्ट हैंड साइड पे या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस और ये दोनों इनैंशियोमर्स। उसके बाद एक चीज हम देख रहे हैं, मेसो एसिड। ठीक है, और आपके पास दूसरी एक चीज है रेजिमिक मिक्सचर। ये वो दोनों फॉर्म्स हैं आपकी जो ऑप्टिकली इनएक्टिव, हमने कहा था ना 4 फॉर्म्स हम देखेंगे, 2 एक्टिव और 2 इनएक्टिव, तो ये दोनों इनएक्टिव फॉर्म। रेजिमिक मिक्सचर हमने लैक्टिक एसिड में भी देखा था। रेजिमिक मिक्सचर क्या होता है, जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करता, उसमें दोनों डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी इक्विमोलर क्वांटिटीज में मौजूद होती हैं, तो ओवरऑल इसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा होता, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। मीजो एसिड्स भी जो हैं आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ये आपके पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करते, क्योंकि इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है। देखो ये एक ऐसा प्लेन आ गया है, इसमें और इसमें देखो अरेंजमेंट का फर्क है, यहाँ पे OH डायगोनली आ रहे थे, यहाँ दोनों OH एक तरफ, H एक तरफ। अब आपके पास अगर ये सेंटर से ये प्लेन पास करवाया जाए तो ये इस कंपाउंड को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, तो ये ऐसा सब्सटेंस कहलाते हैं, ऐसी फॉर्म्स कहलाती है मीजो फॉर्म। ये मीजो एसिड है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। देखो ये तीनों जो हैं क्या है, इन सब में सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसा है, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन डिफर कर रही है, अरेंजमेंट एटम्स का 3 डायमेंशनल वे में डिफर कर रहा है, तो ये क्या है, एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्या, हमारे टार्टारिक एसिड के भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हो गया। ठीक है, हमारा लैक्टिक एसिड का भी आइसोमर हो गया, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, क्वेश्चन आता है डिस्कस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ टार्टारिक एसिड, डिस्कस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ लैक्टिक एसिड। ऑलराइट, थैंक यू स्टूडेंट्स।